पहले मेल का रिप्लाई तो कर दे, या फिर क्या करूं बता। अरे फोन पे नहीं, काम कर, लैपटॉप लेगा। मुझे लग रहा है इस बार भी कहीं क्लाइंट के सामने कोई कांड ना हो जाए। लक्ष्मी, ये क्या कर रही हो तुम? क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं, तुम्हारा मीटिंग नहीं हो पा रही है और तुम यहाँ बच्चे के साथ खेल रही हो। जानबूझकर कर रही हो ना तुम ये सब। मैं चाहता भी नहीं था कि ये मीटिंग हो, लेकिन तुम चाहती थी कि ये मीटिंग। सुबह से यूं दिखा रही हो जैसे बहुत एक्साइटेड हो तुम। माचा टी, स्नैक्स, फलाना ढिमकाना, मोगरा लगा रही हो तुम। लेकिन जब आ गए हैं क्लाइंट्स तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है नीचे आने के लिए, बच्चे के साथ खेल रही हो तुम। किस बात का बदला ले रही हो तुम मुझसे लक्ष्मी? मेरे इमोशंस का, मेरी इज्जत का, सबकी धज्जियां तो तुम उड़ाई चुकी हो मेरे बर्थडे पे, तो अब किस बात का बदला ले रही हो तुम? यही चाहती हो कि प्रोफेशनल सर्कल में भी मैं किसी को अपने मुंह दिखाने के लायक ना रहूं? I understand. तुम एक माँ हो, तुम्हारी बच्ची है, लेकिन इसे 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ के तुम नीचे आ सकती थी ना मीटिंग में, या नहीं? और 5 मिनट अकेली रह जाती तो क्या आफत आ जाता है यार? मर जाती, जान चली जाती इसकी अगर थोड़ी देर भी लेट आती। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, पता है मुझे, और अपनाने के बारे में तो मैं बात करूंगी भी नहीं। पर ये छोटी सी नन्ही सी जान तुम्हें इतना खटकने लगी है कि हाँ, उसे मरने के लिए छोड़ दिया तुमने। मैं बच्ची को उठाकर यहाँ पे इसे ले आया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि नीचे क्लाइंट दुनिया भर के सवाल पूछे इसे देखकर, लेकिन तुम शायद यही चाहती हो कि मैं ढिंढोरा पीटता रहूं, सब लोग को बताओ कि देखो मेरी बीवी अपने पहले पति की बेटी लेकर मेरे घर पे रह रही है, जिसके बारे में उसने मुझे बताया भी नहीं था। हमारा रिश्ता तुमने खराब करके रख दिया लक्ष्मी। थक गया हूं तुम्हारी बातों से, तुम्हारी कहानियों से, तुम्हारे झूठ से, तुम्हारी गेम से। थक गया हूं मैं तुमसे। बहुत सीधा साधा इंसान हूं मैं लक्ष्मी, ये फालतू की हरकतें मुझे नहीं पसंद। यही रहो अपनी बेटी के साथ और बाहर बता करण को अब लक्ष्मी की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ब्रिलियंट है जी, कैसे किया तुमने ये सब? आई लव इट। सरप्राइज! डोंट वरी बेबी, तुम्हारी मम्मा तुम्हें जरूर बचाएगी। उसकी ममता ही उसे खींच लाएगी। बट द क्वेश्चन इज कि तुम्हारी मम्मा को करण से कौन बचाएगा? 1000 मुजरिम मरे होंगे फिर जिया पैदा हुई होगी। कोई शक? अब इतनी भी तारीफ मत करो मेरी। खुशी हमारी आंखों में आंसू आ गए। I don't need you anymore, and I don't want to see your face ever. करण, अब देखना, इनके बीच ये जो गलतफहमी की खाई है ना,
इसके हर कदम पर लक्ष्मी के लिए लैंडमाइंस बिछाऊंगी और ब्लास्ट तब तक होंगे जब तक इनकी ये बचे कुचे रिश्ते के पर कच्चे उड़ नहीं जाते। रुको, करण, ऐसे कब तक भागते रहेंगे हम एक दूसरे से? ये चीखना चिल्लाना, एक दूसरे की बात बिना सुने खुद की ही बात को सही ठहराना, कब तक करेंगे? तो मैं रियलाइज हो रहा है हमारे बीच की गलतफहमियों वाली दीवार कितनी ऊंची हो रही है। देखो, मुझे लगता है हमें बैठकर बात करनी चाहिए। ये बचपना छोड़ देना चाहिए। दो हम उम्र के लोगों को समझदार होकर एक दूसरे के सामने अपनी बात रखनी चाहिए, अपने हालात रखने चाहिए। करण, तुम्हें नहीं लगता हमारे बीच फासलों की एक खाई और गहरी होती जा रही है? मुझे डर है किसी दिन हमारा रिश्ता इस खाई में गिरकर हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। और उस रिश्ते की खातिर बस एक बात कर लेते हैं, प्लीज। ये मौका मैंने तुम्हें दिया था, तुम गवा चुकी हो। समझदारी दिखाने का जो वक्त था वो बीत चुका है। बातें करने का, सुनने का जो वक्त था वो बीत चुका है। और अब जब भरोसा ही नहीं बचा तो फिर सब कुछ खाना। करण, एक बार मेरी बात सुनो करण, प्लीज। इस दर्द से कैसे बचाओ अपने रिश्ते को? क्या करूं? करण ओए, मेरे भरा, मेरे ब्रो, मेरे भाई, और मॉर्निंग गुड होगी जी, उठ। यार क्या हो गया यार, मैंने तो सुबह सुबह भागना क्यों गया? और सुन तो ले, तू भी गिद्दा पाएगा। गुड न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेथ टेकिंग न्यूज है। मैंने तू कान में मत चिल्ला सुबह सुबह, और सीधे सीधे बता बात क्या, वरना लाफा मारूंगा मैं। खत्री ने हमारे साथ डील लॉक कर दी। इमेजिन, कल भुनकते हुए गया था और रात को ठुमकते हुए मान भी गया। खत्री मान गया? यस ब्रो, तूने सही सुना। और ये कोई सपना नहीं, हकीकत है। अभी जस्ट मैंने उससे गल की और सीधा भागते हुए तेरे पास आया। कंफर्मेशन मेल भी भेजा उसने। मेल दिखा, जल्दी दिखा। ये देख। खत्री मान गया? कैसे? कल हमने उसकी मीटिंग कैंसिल की, उसकी इतनी इंसल्ट हुई, टाइम वेस्ट हो गया उसका, इतना चिल्ला के गया था वो, और मान गया, और हम ही को बिजनेस दे रहा है। एक रात में ऐसा क्या चमत्कार हो गया यार कि मान गया? वीरे, मुझे लगता है ये लक्ष्मी भाभी का चमत्कार है। और कौन करेगा? तुम दोनों ही तो मीटिंग करने वाले थे ना उससे। सोच ना, कितनी कमाल की प्रेजेंटेशन रेडी की थी भाभी ने। शायद खत्री से बात की होगी, उसे समझाया होगा, मनाया होगा, मेल आईडी पीपीटी डाली होगी। जो भी है, मुझे तो लगता है ये लक्ष्मी भाभी ने किया। आई एम सॉरी टू ब्रेक दिस टू यू गाइस, लेकिन ये लक्ष्मी ने नहीं, मैंने किया है। मैं तुम दोनों को ये बात कभी नहीं बताती और ना मुझे कोई क्रेडिट चाहिए प्लीज। लेकिन लक्ष्मी ने जो कल क्लाइंट के सामने केयरलेसनेस दिखाई, उसके बाद अगर उससे क्रेडिट मिलता है तो वो ठीक नहीं है। मैं गई थी मिस्टर खत्री के पीछे, हाथ पैर जोड़े, उनसे रिक्वेस्ट की कि एक बार बस हमारा प्रेजेंटेशन देख ले, एंड रात भर प्रेजेंटेशन रेडी करके मैंने उन्हें भेज भी दी। कारण वी आर फैमिली नाउ, और तुम्हारी रेपुटेशन मैं ऐसे तो खराब नहीं होने दे सकती थी। स्पेशली तुम्हारे साथ तुम्हारे बर्थडे पे जो हुआ, उसके बाद तो दोबारा ये सब होना, इट जस्ट वाज़न्ट फेयर। व्हाट, तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो?
Nothing actually. Thank you for this. Come on, Karan, don't be. As I said, we are family now. पहले मेल का रिप्लाई तो कर दे, या फिर क्या करूं बता। तेरी फोन पे नहीं, काम कर, लैपटॉप लेगा। ये औरत थकती क्यों नहीं है? हार क्यों नहीं मान लेती? कंट्रोल से हारेगी तो वो लक्ष्मी ही, बिकॉज यू हैव ऑलमोस्ट वन। ये नजर का टीका तुम्हारे लिए। वैसे तो हमें भी नजर लग चुकी है, ये हमारे लिए। मेरा लेटर पढ़ के मुझसे बात करने जरूर आना। शायद मैंने और करण नीचे है। ग्रेट, थैंक गॉड कि करण से पहले ये लेटर मुझे मिल गया। कोई दे ना दे, किस्मत मेरा साथ जरूर देती है। टडा स्वैप टाइम। ने लक्ष्मी का ये लेटर पढ़ लिया। मैंने भी ना कचरा फेंकने की आदत जाते नहीं इसकी कहीं भी। लगता है कुछ तो इम्पोर्टेंट पेपर्स रख के गए हैं।